सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। चलो मैं आपके सामने एक और नई एनालिसिस की वीडियो लेके आया हूं दोस्तों। देखते हैं अपन कि कल का मार्केट कैसा रहेगा और आज का मार्केट कैसा रहा था। तो दोस्तों आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और एक्सपायरी में देखो कैसा अच्छा मूव दिया था इसने सुबह सुबह ही। जैसे ये कल कॉल बायर्स मैंने आपको बताया था कि ये मैंने एक एरो का मार्क करके आपको बताया था कि रेडी टू फ्लाई। और यहाँ पे क्योंकि ये ट्रेंड लाइन आ रखी थी पीछे से, तो इसका ब्रेकआउट कर हो रखा था और यहाँ पे लोग बाग बैठे थे। और जो बायर्स थे उनको अच्छा सुबह खुलते ही अच्छा खासा मूव मिल गया था यहाँ से 800 से 811 से लेके 875 तक, करीब 60-65 पॉइंट्स का। और उसके बाद में ये वापस यहाँ पे इसी इनके आसपास आके ऊपर ट्रेंड लाइन को बार बार सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ भागी, सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ भागी। तो दोस्तों ये था आज का पूरे दिन का एक ही अ, हल्की सी छोटी सी रेंज में रही है, क्योंकि कल इसने बीते हुए कल इसने अच्छा खासा मूव दे दिया था कल। तो अगला दिन ऐसे ही एक्सपायरी निकलती है। अब देखते हैं कल आने वाले कल में क्या बड़ा मूव मिलेगा या बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ट्रैप ही करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आज यहाँ पे लोग यहाँ बैठे रहे थे, यहाँ पे जिन्होंने 850 के, चलो यहाँ से अब तो ऊपर जाएगा 920 और इस तरह का, क्योंकि आगे लेवल तो यही आता है दोस्तों। बट ये एक प्रीवियस आई था कुछ दिनों पहले 875 जाके आई थी। ये देखो पीछे देखो, ये देखो एग्जैक्टली वहीं से टर्न हुआ है। तो अब ये सेकंड पॉइंट है इसका। अब अगर कल कल अगर निफ्टी यहाँ पे 830 19 830 के लेवल लिख के रखो दोस्तों, इसको मार्क कर लो आप। ठीक है, 19 830 के लेवल को मैं आपको बता देता हूँ। एक ट्रेंड लाइन खींच के भी, हल्की सी ट्रेंड लाइन खींच के भी इस लेवल को अगर ऊपर की तरफ काटे, ये देखो एक छोटी ट्रेंड लाइन है, और इस लेवल को अगर ऊपर की तरफ काटे 19 825 को, तो ये यहाँ तक जा सकती है वापस इसी लेवल पर। एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए दोस्तों यहाँ पे। 19 830 से लेकर 50 पॉइंट आपको ले लेने चाहिए यहाँ पे 19 875 पे, क्योंकि ये अभी ऑटोमेटिकली एक आपके सामने रेसिस्टेंस बन चुका है दोस्तों, क्योंकि दो बार मार्केट यहाँ से मुड़ी है। तो कुछ न कुछ तो होगा यहाँ पे ना। इस लेवल को भी आप मार्क करके रखो। ठीक है दोस्तों, तो 19 875 को यहाँ तक का आप एक मूव ले सकते हैं दोस्तों। अगर मार्केट यहीं पे खुले 19 875 के आसपास खुले, तो आप इसको नीचे आने देना, और इस लेवल के आसपास अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बने तो फिर वापस यहाँ से मुड़ सकते हैं। ये है लेवल 19 850 का। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बना के यहाँ से गिरी है, तो ये एक लेवल तो बनता है दोस्तों। तो यहाँ से ये ऊपर 19 875 के ऊपर अगर निकलती है वापस दोबारा यूं वी शेप रिकवरी करके यूं इस तरह से, तो 19 875 के ऊपर आप बाय में जा सकते हो, और यहाँ से आपको अगेन 50 पॉइंट आपको मिल सकते हैं 925 तक, 220 925। फिर वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और फिर उसके आगे का लेवल तो काफी ऊंचा है। तो एक बार को यहाँ तो रुकेगी रुकेगी, और यहाँ से वापस टर्न भी कर सकते हैं दोस्तों। तो ये तो है इसका निफ्टी का आपका मूव फॉल साइड का। पुट साइड में आपको कहाँ जाना है दोस्तों? तो पुट साइड में जाने के लिए आपको कम से कम ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो ना, तब मजा आए। क्योंकि ये यहाँ पे कंसोलिडेट होता है, हो सकता है ये यहाँ का मूव दे एक बार को 19 700, ये है ना 19 750 के आसपास का। ये स्विंग बना था एक बार यहाँ से होके वापस इसको तोड़ के, ये सारे स्विंग्स बने हुए हैं, तो एक झटके में ये जाएंगे सारे के सारे, और आपको निफ्टी मिलेगी ठेठ यहाँ तक 755 में। ठीक है ना? पहली बार ये एरिया उसको रोकेगा 721 वाला, फिर उसके बाद में अगला एरिया ये रोकेगा इसको 770 वाला। ठीक है ना, ये स्विंग है काफी सारे। ठीक है ना? फिर आप नीचे देखोगे ना बड़े चार्ट पे, आप देखोगे तो ये यहाँ तक आ सकती है, ये वाला मेजर है इसका स्विंग, है ना 19 630। ठीक है, ये देखो यहाँ से डायरेक्ट आपको अगर मैं कहूँ तो एरो लगा के दे आपको दिखा देता हूँ। मेजर फॉल हो सकता है दोस्तों इसके नीचे, इस ट्रेंड लाइन के नीचे। ये ये आप जरूर देख लीजिए दोस्तों। और अपने इसको अगर आप चाहो तो इसको
अपने चार्ट के अंदर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अपने चार्ट के अंदर ये सारे सारे एरियाज मार्क करके रखो। इस एरिया के पास में किस तरह से आगे मार्केट रिएक्ट करती है दोस्तों, देखो मैजिक है इन एरियाज का, ठीक है ना। तो ये लाइनें सारी है ना, ये एरिया बन जाता है। एक जो ट्रेंड लाइन आती है तो उसके वो पास में तीसरी बार सपोर्ट देगी, ऊपर भागी, तो हो सकता है अब थर्ड टाइम ये यहाँ कल डेफिनेटली इसको यहाँ तक तो जाएगी जाएगी, चांसेस पूरे हैं दोस्तों। बाकी मार्केट है, सुप्रीम है, अपन को इतने बहुत बड़े धुरंधर भी जाता नहीं है। अपना एक व्यू है जो दोस्तों आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको मेरा एक छोटा सा ये टेलीग्राम चैनल है, आप उसको भी चाहो तो टेलीग्राम चैनल को भी, उसमें भी आप देख सकते हो, उसमें ज्वाइन कर सकते हो। उसकी लिंक मैंने आपको दे रखी है ऑप्शन ट्रेडर के नाम से, एच ऑप्शन ट्रेडर के नाम से। तो उसको जरूर देखें दोस्तों। ठीक है, जो कि कोई लेवल होते हैं तो मैं आपको उसमें शेयर जरूर करता हूँ, और आप उसके ऊपर ब्लाइंडली कूदना नहीं होता है दोस्तों, बिल्कुल ही। अब वैसे तो इसने निफ्टी ने क्या किया है, क्या किया कि एक अगर वन डे का चार्ट देखो तो एक हैमर बनाई है दोस्तों, रो भी रेजिस्टेंस के आसपास वन डे की एक हैमर बनी है, इन्वर्टेड हैमर। ये अगर हैमर ऊपर की तरफ होती तो उसका हाई टूटते ही वो पॉजिटिव बन सकती थी, लेकिन अब इसका लो अगर टूटेगा, मतलब ये अगर लेवल टूटा, ये पॉइंट, तो ये हो सकता है रियल में फाल दे, ठीक है ना। फॉलो थ्रू मिल गया ना, तो ये यहाँ तक आ सकती है दोस्तों, इस लेवल तक आना ही आना है इसको। हो सकता है 525 तक भी जाए, क्योंकि एक गैप का एरिया पीछे पीछे पेंडिंग में है। आप अगर वन डे के चार्ट में या 15 मिनट के चार्ट में आप देखोगे, और के चार्ट में गैप का एरिया अच्छी दोस्तों, और के चार्ट में। तो ये देखिए आप 1 आवर के चार्ट में आप देखोगे तो ये देखो इतना बड़ा गैप का एरिया आपका, ये पेंडिंग गैप का एरिया है यहाँ तक, ठीक है, 19,540 तक। ये दिख रही है आपको एक डायरेक्ट 19,000, और यहाँ पीछे यहाँ से सीधा गैप अप हुआ। ये गैप का एरिया जरूर फिल करने आएगा, करेगा कब, वी डोंट नो। और ऊपर की तरफ का हो सकता है इसका काम हो चुका है, यहाँ तक है, क्योंकि ऊपर अगर इस ट्रेंड लाइन को इसने रेस्पॉन्ड किया तो ये ऊपर की तरफ जा सकती है यहाँ तक। बट अगर रेस्पॉन्ड नहीं किया तो फिर ये है, तो ये कई बार मल्टीपल टाइम, 1 2 3 फोर्थ टाइम होगा इसका, तो फोर्थ टाइम इसको ब्रेक करना चाहिए, और ब्रेक करती है तो फिर तो धड़ाम है दोस्तों यहाँ तक का। जब मैंने उसको और तो उसको यहाँ तक का तो नीचे की तरफ, ये देख लो दोस्तों, 19,540 तक का यहाँ, फिर यहाँ से वापस एक बार को लेके सपोर्ट लेके नीचे की तरफ घुस सकते हैं। और ये यहाँ पे एक पीछे से स्टैंड लाइन आ रही है, उसको भी सपोर्ट करेगा, तो हो सकता है यहाँ तक पहुंचे। चलो देखते हैं क्या होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने आज क्या किया। बैंक निफ्टी एक ट्रेंड लाइन आ रही थी और इसको इसने ऊपर की तरफ तोड़ा, ठीक है ना। अब आप ये 15 मिनट का चार्ट आई थी है, तो 15 मिनट के चार्ट में बैंक निफ्टी भी बहुत ही ज्यादा मूव इसने दिया नहीं है। जहां से खुली थी वहीं उसी एक ही कैंडल के अंदर पूरे दिन घूमती रही है। थोड़ा सा ऊपर की तरफ काटा यहाँ से खुल के ना, थोड़ा ऊपर गई, फिर उसके इस लेवल को ऊपर से काटा, फिर वापस नीचे आ गई। 5 मिनट में अपन देखते हैं कि क्या गुल खिलाया इसने, ठीक है। मजा 5 मिनट में आता है दोस्तों। देखो ये था इसका 9:15 का कैंडल, ठीक है ना। हैमर बनाई, ठीक है, फिर ये ऊपर गई यहाँ पे वापस, पर हर लाइन का इसने कैसा प्यार से सपोर्ट लिया है और ऊपर की तरफ गई। फिर वापस इस लाइन जो मेजर लाइन थी ना, ये 43,500 की, क्योंकि 500 एक राउंड लेवल होता है और अपने आप में ऑटोमेटिकली एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है। तो यहाँ पे इसने सपोर्ट का काम किया, तो फर्स्ट टाइम सपोर्ट, सेकंड टाइम सपोर्ट, थर्ड टाइम यहाँ से ऊपर उठी, और ये हाई इसने मारा है 650 का, 650 का, क्योंकि ये रिजेक्शन ट्रेंड लाइन आ रही थी। फिर यहाँ इसने लेके एक ये ट्रेंड लाइन बनी थी बीच में दिन के टाइम में, मैंने सोचा कि अगर इसको तोड़ेगी, इसने कितनी बार इसको 1 2 3 4 फोर्थ टाइम इसने यहाँ तोड़ा, 3 बजे के आसपास। फिर वापस जाके इसने ये प्राइस, वापस इसने ये यहाँ पे लग रहा है कि फुट बायर्स को ट्रैप किया है, तो उसने ट्रैप जोन भी हो सकता है। अब अगर कल को यहाँ खुलती है अगर इसके आसपास ही 43,630 के आसपास, तो ये मल्टीपल टाइम टच और रखा एरिया है पूरा पूरा, और इसको बिल्कुल ही रेस्पॉन्ड नहीं करेगी, सीधी की सीधी ऊपर भागेगी।
यहाँ कई बार ये, और ये ट्रेंड लाइन भी कई बार टच हो रही है। तो कम से कम ये 43,868, 868 870 के आसपास इस लेवल तक तो जा ही जा सकती है। और अगर इस एरिया को अगर यहाँ पे अगर, क्योंकि पहले से रिजेक्शन, यहाँ पहली बार ऊपर गई थी तो यहाँ से रिजेक्ट हुई थी, तो हो सकता है यहाँ आके एक बार रिजेक्शन मारे। यहाँ से ये यहाँ जा सकती है, कितने पॉइंट से दोस्तों देखो, 200 पॉइंट ऊपर, 43,600 से लेके 43,870, 250 पॉइंट के आसपास वो दे सकते हैं दोस्तों। और फिर हो सकता है इससे ज्यादा भी, 44,070 तक भी जाए, क्योंकि ये गैप का एरिया है। और इससे फिर वापस ये नीचे की तरफ आ सकता है। ये एरिया सेलिंग पॉइंट हो जाता है 44,060 के। 60 के आसपास अगर टिकी तो 160 भी जा सकते, 44,160 के आसपास 160। तो यहाँ से दोस्तों इस तरह का मूव कर सकती है। मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मार्क कर देता हूँ ऐसे, है ना, तो अच्छा रहेगा। इस यहाँ से अगर गई ऊपर की तरफ तो दोस्तों टन 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 सीधा यहाँ तक होते हुए जाएगी वो। ये जरूर देखना बीच में हर एरिया को टच करते हुए, ऐसे ही बिल्कुल मत घुसना कि भी मैंने बताया और आप उसके सीधे 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 ट्रैप होने से बचना है दोस्तों अपने को, हर हाल में ट्रैप होने से। क्योंकि यहाँ पे गई एकदम, कैंडल ऊपर सस्टेन नहीं हुई, फटाक से नीचे आ गई। क्योंकि यहाँ पे जो जो कॉल बायर्स बैठे थे यहाँ पे, उनको सडनली स्टॉप लॉस खत्म, फिर नीचे, फिर वापस फिर नीचे। तो जो लोग यहाँ पे ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करते हैं दोस्तों, उनको इसी तरह से ट्रैप करती है। अब ये किस ब्रेकआउट को सुबह सुबह ही तोड़ेगी और फटाफट ऊपर अपना एक जर्नी देगी, और लोगों को मौका ही नहीं देगी। या फिर इस ट्रेंड लाइन का जैसे इसको तोड़ा है तो इसका फॉलो थ्रू मिलेगा नीचे की तरफ, ठीक है ना। और फॉलो थ्रू मिलेगा नीचे की तरफ भी तगड़े वाला, ये मल्टीपल टाइम हुआ है ना। तो इसको जरूर, अगर ये सेल ब्लो 43,550 मैंने बोला था, यहाँ तक इस आई नहीं थी, ठीक है, यही है, ओके रह गई थी। नीचे की तरफ अपन एरो करते हैं इसके नीचे, ठीक है। एरो का कलर भी अपन कर देते हैं। ये तो कई स्विंग है दोस्तों यहाँ पे, एक बार ये स्विंग है, बट इन स्विंग का कोई मतलब नहीं होगा। अब तो गिरेगी तो धड़ाम से गिरेगी दोस्तों, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे गिरेगी। देखो, इनको आप मार्क कर लीजिए, लेवल्स को आप देखिए हर लेवल के आसपास। यूं नहीं कि यहाँ से गिरी, एक बार यहाँ उठ के यहाँ से उठ सकती है दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ क्योंकि पहली बार यहाँ से भागी है, तो हो सकता है यहाँ से नीचे आके फिर वापस रिबाउंड करके यहाँ पे लूप बना के फिर ऊपर की तरफ चली जाए, ठीक है ना। तो ये जरूर ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से एक बार उठी है ना, यहाँ पे यहाँ से ये हल्का सा गैप, ये गैप तो था नहीं, बट इसके आसपास ही खुली थी और यहाँ से ऊपर भागी है ना। तो जरूर ये यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को तो कल तो सपोर्ट करना चाहिए इसको, इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करना चाहिए और ट्रेंड लाइन के साथ में भागना चाहिए इसको। अगर ऊपर नहीं गई तो नीचे की तरफ ये, नीचे आई तो किस्तों में आएगी दोस्तों, ऐसे नहीं। पहले यहाँ रुकेगी थोड़ी देर, फिर उसके बाद में फॉल होगा, ठीक है, जैसे कि इसने यहाँ पे किया था। और ऐसे करके फिर यहाँ थोड़ी देर रुकी और फिर धड़ाम नीचे। फिर अभी अभी ये क्या करेगी, यहाँ पे थोड़ी देर रुकेगी, यहाँ से इसको तोड़ के फिर वापस ऊपर जाके फिर वापस ऐसे इस तरह का सिनेरियो बना के फिर उसके बाद में धड़ाम नीचे, ठीक है ना। ऐसे कर सकते, नीचे का एरिया काफी बड़ा है दोस्तों, ये यहाँ क्या है, यहाँ से भी नीचे जा सकती है ये यहाँ, यहाँ तक, ठीक है। तो आप इसको मार्क कर लीजिए दोस्तों अपने चार्ट के अंदर। ये जो जो मैंने लाइंस खींच रखी है, ये सपोर्ट लाइंस है, और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लाइन है, ठीक है, स्टैंड लाइन के ऊपर इन हर एक पर अच्छी तरह से तोड़ती हुई जाएगी। क्योंकि इनके आसपास जो भी कैंडल बने आप उसका ध्यान रखें। यहाँ पे अगर दो तीन लॉट में काम करते हैं तो पहला लॉट यहाँ पे बुक करना होता है, सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे, ऐसे, या जैसा भी आप अपने हिसाब से देखें तो बिल्कुल छोटी क्वांटिटी से, या एक लॉट के साथ, या फिर सिर्फ पेपर ट्रेडिंग करो दोस्तों। ये बहुत ही खतरनाक खेल है, आग से खेलने वाला जैसा है। इसमें प्रीमियम मेल्ट हो जाता है, बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। और कई बार क्योंकि अधिकतर मार्केट बहुत बहुत दिनों तक मार्केट इसी तरह से यूं उलझा के रखती है, और फिर उसके बाद में बड़ा बड़ा मुंह देती है। मुंह तो मिलता है, बट कई दिनों तक ऐसे ऐसे उलझा के ऊपर नीचे करके इन जो सपोर्ट रेस्टोरेंट लाइनों के बीच ही घुमाते 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 फिर नीचे ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है ना। बट ये व्यू व्यू था दोस्तों मेरा,
तो देखिए आप, और देखते हैं कल क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर मेरा एनालिसिस आपको पसंद आया तो आप इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दोस्तों, आपका दिन शुभ हो और आप इसी तरह से बढ़ते रहें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।